कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की दक्षिण भारत की यात्रा। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्यों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। इस तरह वे गोदावरी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्री रामानंद राय से हुई। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके संवाद से ही एक पुस्तक बनती है। तथापि हम यहाँ पर इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच की वार्तालाप। यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे। इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासन अधिकारी भी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को भी एक निष्ठापूर्ण व्यक्ति भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से आते थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु ने अन्य अनेक महान भक्त हुए हैं, जो विभिन्न संप्रदाय तथा जातियों से थे। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी भी व्यक्ति विशेष की भक्ति में सेवा का स्तर। वे मनुष्य की भाव वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। अतएव श्री भगवान ने सारे धर्म प्रचार संबंधित कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को संसारिक कार्यों, समाज विज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवतम विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। जब वे गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं द्वारा अपनाए जाने वाले वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा की। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म अर्थात 4 जातियां तथा 4 आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्य की अनुभूति कर सकता है। लेकिन महाप्रभु के मत से वर्ण आश्रम धर्म की प्रणाली सतही और अल्पज्ञ है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तदनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना है। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचान लेते हैं। अतः भक्ति में सेवा से ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतितात्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया। जिन श्री भगवान से सारे जीव अद्भुत हैं, उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रणालियों आचार्यों द्वारा प्रमाणिक उनको मान्यता दी गई है। वर्ण आश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचरण संबंधी नियमों पर आधारित है। इस प्रकार दिव्यता की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अल्पज्ञ कहकर अस्वीकार कर दिया और रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में और आगे बढ़ें। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम।